अरे पति, देखा, सरप्राइज। तुम कैसे आ गए? तुम तो आने नहीं वाले थे ना, तुमने कहा था कि तुम आ नहीं पाओगे। तो फिर सरप्राइज कहाँ होता? लेकिन तुम्हारे चेहरे से लग नहीं रहा कि तुम तो ऐसे लग रही हो जैसे कि शौक लग गया हो तुमको। अरे नहीं नहीं, मैं तो बहुत खुश हूँ। वो क्या है ना, मैं बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी कि तुम आ जाओगे और तुम अचानक से आ गए हो ना, तो खुशी से शॉक हो गई हूँ मैं, और कुछ नहीं। आओ बैठो। कैसा शौक होता है? खुशी से शौक। तो बैठो ना, चाय बनाती हूँ मैं। ठीक है मैडम जी, मैंने वो ठीक कर दिया है। क्या ठीक कर दिया है? अरे वो नल खराब था ना आपके बाथरूम का, तो नल ठीक कर दिया है। लेकिन ये कब आया? वो अरे सबसे पहले मैं ही आया। वो बात ये है कि जब आप सरप्राइज वगैरह दे रहे थे, शायद मैंने सुन लिया था। मैं आपसे पहले से आग रखा हूँ। इन्होंने मेरे को बताया था कि शायद कोई आ सकता है, और नल भी खराब वगैरह है, पानी वगैरह दे नहीं रहा था, तो इसके लिए मेरे को कॉल करके थोड़ा जल्दी बुला लिया। हाँ, मेरी मौसी जी आने वाली थी ना, तो इसलिए मैंने कहा था कि शायद कोई आ सकता है। मुझे तो पता नहीं था कि तुम आने वाले हो। तो तुम बैठो ना, ठीक हो गया ना नल? लेकिन तुमने फोन करके तो नहीं बताया कि नल खराब है अपना? आप लोग अपनी बातें करते रहिए, मेरा पेमेंट कर दीजिए। आप कैश करोगे या फिर कार्ड? मैं यूपीआई कर दूंगी, तुम जाओ। ठीक है ठीक है। अरे रुको रुको, इतनी जल्दी क्या है? अरे भाई साहब आप नमस्कार। नमस्कार जी, नमस्कार जी। चलो अच्छा हुआ मैं सही समय पर आ गया। और प्लम्बर साहब, थोड़ा हमारे घर का भी लीकेज खराब है, उसे भी चेक कर लेते। तो भाई साहब, नॉर्मल प्लम्बर नहीं हूँ मैं, बुकिंग चलती है मेरी। पहले से अगर बुक करिए तभी आपके आऊंगा 1 हफ्ते बाद। और आज मेरा यहाँ की बुकिंग थी, इसलिए मैं आज यहाँ पर आ गया। ठीक है, मैं चलता हूँ, आप यूपीआई कर देना। बहुत अच्छे से जानता हूँ मैं कि तुम नॉर्मल प्लम्बर हो कि बहुत माने हुए प्लम्बर हो। भाई साहब, शायद आपको पता नहीं है, आपकी पीठ पीछे यहाँ क्या क्या गुल खिलाए जा रहे हैं। अरे हमें तो शर्म आती है। आप वहाँ देश की सेवा के लिए बॉर्डर पर पड़े हुए हैं, और ये भाई साहब, ये कोई प्लम्बर नहीं है। इस लफांगे को बहुत अच्छे से जानता हूँ। ये वो मल्होत्रा का लड़का है यहाँ पर। अब कहने में मेरे को बड़ी शर्म आ रही है, कैसे कहूँ, आपकी मिसेस के साथ इसका चक्कर है। क्या बकवास कर रहे हो? कुछ भी बोले जा रहे हो? अरे मैं बताती हूँ इस आदमी की असलियत। कुछ ना कुछ मांगने के लिए हमारे घर पे आते रहते हैं, और मैंने मना कर दिया था ना 1-2 बार, इसलिए ये सारी बातें कर रहे हैं मुझे नीचे दिखाने के लिए। जाओ यहाँ से आप। और भाई साहब, उम्र का लिहाज कर रहा हूँ आपका, वरना मैं आपको बहुत बुरी बुरी सुनाता मैं। अरे किस तरह से बात कर रहे हो? मेहनत करके ना मैं पैसे कमाता हूँ, और आप मेरे कैरेक्टर पे उंगली उठा रहे हो। शर्म होनी चाहिए आपको। अरे भटको तुम लोग, मेरे घर में चल क्या आएंगे? ये उन पर दोस्त लगा रहे हैं, वो दोनों इस पर दोस्त लगा रहे हैं। देखो साफ साफ बता दो कि मेरे पीठ पीछे क्या चल रहा है ना, तो छोड़ूंगा नहीं ना किसी को। भाई साहब, आपके पीठ पीछे क्या चल रहा है मुझे कुछ नहीं पता, और मुझे उससे लेना देना भी नहीं है कुछ। मेरे चुपचाप पेमेंट कर दो, मुझे जाने दो। अरे मेरी बुकिंग लगी हुई है, लोगों के नल खोले पड़े हैं, उनको भी तो बंद करना है। अरे मैंने बोल दिया ना कि कर दूंगी मैं यूपीआई। जाओ तुम यहाँ से। रुक, ऐसा कौन सा प्लम्बर होता है इसकी बुकिंग होती है? मैंने तो आज तक नहीं देखा। अच्छा, मेरे पे उंगली उठा रहे हो आप? ऐसे कौन सा आर्मी वाला होता है जो अचानक से सरप्राइज दे देता है? आप नहीं देखिए ना, मेरे पे बोल रहे हो। अबे मैं अपने घर में सरप्राइज दूं या शौक दूं, तू होता कौन है बोलने वाला? अरे सब चुप हो जाओ, मैं बोल रही हूँ ना कि कुछ नहीं हुआ है। ये आदमी सिर्फ और सिर्फ हमारा टाइम वेस्ट करने के लिए आया है। ये प्लम्बर है, मैंने इसको बुलाया था, मैं इसको पैसे दे दूंगी, इसको यहाँ से जाने दो। और तुम बैठे, मैं चाय बनाती हूँ तुम्हारे लिए। 1 मिनट भाई साहब, मैं बता देता हूँ। बहुत हो गया ये फैमिली ड्रामा। अगर आपको सच्चाई जानना चाहते हो ना, उनकी शॉल के पीछे क्या छुपा के रखा हुआ है उन्होंने? शॉल के पीछे? अरे क्या छुपा के रखा है? पागल हो क्या? कुछ भी बोले जा रहे हो। शॉल के पीछे कोई क्या छुपा सकता है? जाओ यहाँ से। मतलब मैं समझा नहीं, ये कहना क्या चाहते हैं? अरे वो खुद नहीं समझ रहा कि वो क्या कहना चाहता है। उसे जाने दो यहाँ से, तुम चलो। नहीं, कोई कहीं नहीं जाएगा जब तक ये सारे डाउट क्लियर नहीं हो जाएंगे। कोई कहीं नहीं जाएगा। शॉल हटाओ। क्या छुपा रही हो तुम? हटाओ। कुछ नहीं छुपा रही मैं। शॉल हटाओ। ये तुम्हारा पेट कैसे फूला हुआ है? मतलब तुम प्रेग्नेंट हो क्या? पागल हो क्या? ओवर ईटिंग से हो गया है। कुछ भी बोले जा रहे हो, और इतनी जोर जोर से क्यों चिल्ला रहे हो? पूरे मोहल्ले को बता दो कि मैं मोटी हो गई हूँ खा खा के। ये कैसे मोटापा है? मोटापा सब यहीं पर आया है क्या? अच्छा ऐसी बात है ना, तो इसकी चेकअप करवा लेता हूँ। डाउट क्लियर। अरे सारे चेकअप करवा के बैठी हूँ मैं। तुम बैठो ना, मैं चाय बनाती हूँ। क्यों फालतू में बाहर वालों की बातों में आगे भड़क रहे हो तुम? मेरी संतुष्टि के लिए एक बार चेकअप हो जाएगा तो उसमें क्या बुराई है? भाई साहब, कहीं कुछ कराने की जरूरत नहीं है। शकुंतला अस्पताल में और शर्मा मैडम से मिल लेना, सारी रिपोर्टें इनकी वहीं लगी पड़ी हो।
मेरा फर्ज था आपको बताना, मैंने बता दिया। आपका घरेलू मैटर है, जो करना हो कर लो। आप रोकी भाई साहब, आप रोकिए। तुम्हें बड़ा पता है मेरी लाइफ के बारे में, मेरे पे नजर गड़ा के बैठे रहते हो क्या? उनका नंबर है क्या? अरे एक मिनट, कोई जरूरत नहीं है सब कुछ करने की। सच सुनना है ना तुम्हें, सच ही सुना देती हूँ मैं। हाँ हूँ मैं प्रेग्नेंट, और सच में चल रहा है मेरा चक्कर इसके साथ में। कोई प्लम्बर नहीं है, ये बॉयफ्रेंड है मेरा। क्या है ना कि तुम्हारे साथ में शादी नहीं करना चाहती थी मैं, हो गई जबरदस्ती, क्योंकि मेरे घर वाले चाहते थे कि मैं तुमसे शादी करूं। पर तुमसे शादी करके ना मेरी जिंदगी ना और ज्यादा खराब हो गई है, क्योंकि तुमसे शादी नहीं करना चाहती थी मैं, पर करनी पड़ गई क्योंकि घर वालों ने जबरदस्ती करवाई। फिर मैंने भी सोचा कि तुम तो फौज में हो, चले जाओगे बॉर्डर पे और महीनों महीनों तक वापस नहीं आओगे, तो इसमें हर्जी क्या है? तुम्हारे साथ में कुछ समय के लिए तो पति पत्नी का ही झूठा नाटक करना पड़ेगा, उसके अलावा तो मैं अपनी जिंदगी जी सकती हूँ ना, और इसीलिए मैंने तुम्हें कुछ नहीं बताया। वाह, बहुत अच्छा किया। वो तो भला हो इन भाई साहब का, जिनकी वजह से ये सच्चाई सामने आ गई ना। मेरे पीठ पीछे तुम तो ऐसे ही रंग रही उड़ा रही होती, लेकिन अब नहीं छोड़ूंगा मैं। अब ना तुमको दूंगा तलाक, चाहो भूखे मरना इसके साथ में। प्लम्बर है ना, क्या करता है ये, रईस ज्यादा है क्या? सारी सुख सुविधा 1 मिनट में जब तुम्हारे हाथ से छिन जाएंगी ना, तब तुमको पता चलेगा कि प्यार जरूरी होता है या पैसा। जा सकती हो मेरे घर से, तलाक के कागज भिजवा दो तुम्हारे घर पर।